की दो टूक से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो भी आरोप भारत पर लगाए, क्या उसकी पूरी स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है? 100 घंटे से एक के बाद एक ट्रूडो जो बयान दे रहे हैं, उसके पीछे क्या शी जिनपिंग का इशारा है? हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और यह खुलासा कहीं और नहीं बल्कि कनाडा के ही एक पत्रकार ने किया है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि ट्रूडो का बयान चीन और कनाडा की राजनीतिक सांठगांठ का ही नतीजा है। भारत पर बिना सबूत आरोप लगाने वाले ट्रूडो पर घर में ही सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। कनाडा में ही उनके देश के पत्रकार ने आरोप लगाया है कि ट्रूडो का बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जस्टिन ट्रूडो पर कनाडा के पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। पत्रकार डैनियल बोर्डमैन के खुलासे से साफ है कि कनाडा में चुनाव के दौरान ट्रूडो को चीन से हर तरह की मदद मिली। चुनावी कैंपेन चलाने और फंडिंग देने में भी चीन लगातार ट्रूडो की मदद करता रहा। तो क्या पिछले 100 घंटे से ट्रूडो वही बयान दे रहे हैं जो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या ट्रूडो चुनावों में मिली चीनी मदद का भारत विरोध के जरिए एहसान चुका रहे हैं? कनाडा से आए बयान और जानकारी से साफ है कि ट्रूडो की पार्टी और चीनी सरकार के बीच रिश्ते बेहद पुराने हैं। तो क्या आगे भी ये मदद बरकरार रहे, इसके लिए ट्रूडो भारत विरोध करके चीन का एहसान उतार रहे हैं? ट्रूडो एक तरफ भारत पर लगातार आरोप लगाते हैं, कनाडा में मजबूत स्वतंत्र न्याय प्रणाली के साथ विचारों की पारदर्शिता का दावा करते हैं, पर चीन से अपने सीक्रेट संबंधों को लेकर कभी पक्ष साफ नहीं करते। जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते खतरे में पड़ गए। ये चीन के लिए कनाडा में अपनी पहुंच को मजबूत करने का मौका है। कनाडा की मीडिया में भी यही कहा जा रहा है कि चीन इस पूरे विवाद में फायदा उठाने की कोशिश में जुटा है। तो क्या जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 5 दिनों में 3 बयान चीन को फायदा पहुंचाने के लिए दिए हैं? कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिस पर आज तक कनाडा में चर्चा नहीं हुई, और कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो पूरी तरह से पाकिस्तान प्रायोजित थी, लेकिन ये कभी भी कनाडा में मुद्दा नहीं बना। दरअसल इसके पीछे चीन के साथ जस्टिन ट्रूडो की दोस्ती और इसके पीछे पाकिस्तान का जो शय है, इसी के आधार पर पाकिस्तान को कनाडा में भी डिस्काउंट मिलता रहा है। दरअसल यही वजह है कि इस पूरी कवायद के दौरान कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भारत के विरोधियों के इशारे पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं ताकि जो उनके सीक्रेट संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं उससे ध्यान भटकाया जा सके। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। और भारत के साथ तनाव के बीच पीएम जस्टिन ट्रूडो के लिए कनाडा से बुरी खबर आई है। शायद ट्रूडो ये सोचते थे कि भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा में उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। कनाडा में हुए एक ताजा सर्वे के मुताबिक वहां के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे को 40% लोगों ने पीएम पद के लिए सबसे योग्य माना है। यानी 2025 में कनाडा चुनाव के बाद ट्रूडो की जगह उनके प्रतिद्वंदी को लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर ज्यादा पसंद किया है, जबकि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को सिर्फ 31% लोगों ने ही पीएम पद के लिए सुयोग्य माना है। यानी भारत पर आरोप लगाने के बाद लोकप्रियता के मामले में ट्रूडो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी से पिछड़ते जा रहे हैं। देश में उनकी लोकप्रियता घट रही है। इसके अलावा कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के खालिस्तानी समर्थक नेता जगमीत सिंह को और भी कम लोग पसंद कर रहे हैं, सिर्फ 22% लोग। कनाडा में रिसर्च और सर्वे से जुड़ी कंपनी IPSOS ने यह सर्वे जारी किया है। जस्टिन ट्रूडो के लिए खतरा ज्यादा है क्योंकि 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। और भारत का कड़ा रुख और कनाडा के नए सर्वे का नतीजा देखकर जस्टिन ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। भारत को लेकर उनका नजरिया बदल गया है, तेवर ढीले पड़ रहे हैं। उनको वही दिख रहा है जो अमेरिका और दूसरे देशों ने उन्हें समझाया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ट्रूडो के बयानों में कितना बदलाव आया। कनाडा के दोस्तों ने ट्रूडो को क्या समझाया, अमेरिका से आई इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ट्रूडो ने पहले कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ बिना सबूतों के आरोप लगाए, फिर दुनिया के बड़े देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश की, पर ट्रूडो को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला।
यानी डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा में ट्रूडो फेल हो चुके हैं। आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या के करीब 3 महीने बाद ट्रूडो ने अपनी संसद में बयान दिया और भारत को घेरने की कोशिश की, पर उनका ये दाव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। यही वजह है कि ट्रूडो अब इंटरनेशनल स्टेज पर अपने बचाव का रास्ता तलाश रहे हैं। जानकार ये भी कह रहे हैं कि कनाडा के पीएम सरेंडर वाले मोड में हैं। भारत के खिलाफ ट्रूडो का प्रोपेगेंडा शुरू होने से पहले ही दम तोड़ चुका है। भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर ट्रूडो अब तक कोई सबूत तो नहीं दे पाए, लेकिन अपना पलड़ा भारी करने के लिए दुनिया के कई लीडर्स की चौखट पर जरूर हाजिरी लगाई। सहयोगी देशों के रुख के बाद ट्रूडो की मायूसी साफ दिख रही है और इसका सबूत न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देने से पहले उनकी 4 सेकंड की खामोशी ने दे दिया। ट्रूडो के हाव भाव से साफ है कि जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उन्होंने संसद में भारत के खिलाफ बातें की थी, वो सब निराशा में बदल गया है, क्योंकि ट्रूडो जिन देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहे थे उनमें से किसी ने भी भाव नहीं दिया और अमेरिका ने तो ट्रूडो समेत पूरी दुनिया को 2 टूक शब्दों में भारत की अहमियत बता दी। Now, India is not Russia and China has its own set of challenges that we deal with in its own context. So, of course, there's going to be differences in how we deal with countries one by one. अमेरिका का रुख बताता है कि भारत को लेकर बिना तथ्यों के कही गई बातों पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब ये भी साफ है कि दुनिया में भारत को लेकर आज क्या सोच है, पर भारत का महत्व समझने में ट्रूडो से बड़ी भूल हो चुकी है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया।